नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कुछ दिनों पहले राहुल गांधी ड्रोन उड़ाते नजर आ रहे थे। एक वीडियो शेयर कर उन्होंने ड्रोन टेक्नोलॉजी को अगला रिवॉल्यूशन बताया था और अब राहुल गांधी के चीन कनेक्शन की हवा उड़ी है। दरअसल कांग्रेस का चीनी प्रेम एक बार फिर खुलकर सामने आया है। इस बार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के सियासी गुरु सैम पित्रोदा ने विवादित बयान देते हुए कहा कि मुझे चीन से खतरा समझ में नहीं आता। उन्होंने कहा कि भारत को चीन को दुश्मन मानना बंद कर देना चाहिए। पित्रोदा ने यह भी कहा कि मुझे लगता है कि इस मुद्दे को हमेशा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। तो सैम पित्रोदा ने बयान तो दे दिया, पर इस बयान से कांग्रेस की भी पोल खुल गई है। इस बयान को लेकर बीजेपी तो जबरदस्त भड़क उठी है। सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चीन का कांग्रेस के साथ एग्रीमेंट उजागर हो गया है। तो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इस बयान से हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं है। कांग्रेस ने सैम पित्रोदा के बयान से किनारा कर लिया है। जयराम रमेश कह रहे हैं कि ये पार्टी के विचार नहीं है। तो आखिर क्या है कांग्रेस का विचार? आज इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सैम पित्रोदा ने जो बयान दिया है वो क्या साबित करना चाहते हैं? देखिए, वो साबित करना चाहते हैं कि चीन के साथ बेहतर संबंध हिंदुस्तान का होना चाहिए। भारत और चीन के संबंध और बेहतर हो, दोनों के बीच व्यापार और ज़्यादा बढ़े और चीन के एजेंट व्यापार करने के लिए हिंदुस्तान आए और यहाँ की खुफिया जानकारी ले और फिर से एक चीनी हमले का शिकार भारत हो जाए। ये पूरा इन लोगों का एजेंडा है, जैसा कि पहले भी हुआ। पहले जब यूपीए की सरकार थी और उस समय गृह मंत्रालय कभी पी चिदम्बरम के पास हुआ करता था और उस मामले में पी चिदम्बरम और कार्ति चिदम्बरम, जो उनके बेटे भी हैं और अभी सांसद भी हैं, ये दोनों फंसे हैं। मामला क्या है? मामला एक डैम में चीन के इन्वेस्टमेंट को लेकर है। एक डैम बन रहा था पंजाब में और चीन वो डैम बना रहा था, चीन की कंपनी। और क्या हुआ कि चीन की कंपनी को चाहिए था कि जो यहाँ के इंजीनियर, यहाँ के लेबर, यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो बेहतर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। ऑफिशियली ये बोला गया था, इसीलिए हमें चीन से और लोगों की ज़रूरत है जो यहाँ आकर ये काम संभाल सके। और उसके लिए इन लोगों ने क्या किया कि चीन की उस कंपनी में कई लोगों का वीज़ा जो बनवाया गया वो गलत तरीके से बनवाया गया और उसके लिए कार्ति चिदम्बरम मीडिएटर का काम कर रहे थे, जिनके पिता पी चिदम्बरम उस समय गृह मंत्री हुआ करते थे। और इन लोगों ने चीन से कुछ लोगों को यहाँ लाया। अब वो यहाँ डैम बनाने के लिए आया कि यहाँ डैम की वो खुफिया सूचनाएं लेने के लिए आया कि कब हम इसे उड़ा सकते हैं। वो बॉर्डर पर जाकर क्या क्या जानकारी लिया, क्योंकि भारत में कई बौद्ध मॉन्क की भूमिका में बौद्ध मॉन्क बन के चीन के एजेंट यहाँ रहते हैं। तो चीन का इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में बढ़ाना, चीन का इंटरफ्रेंस बढ़ाना, ताकि चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पर ज़्यादा डिस्प्यूट पैदा करे और इन लोगों को एक रास्ता मिल जाए पीएम मोदी पर हमला करने का। पूरा प्रोपेगेंडा इन लोगों को इसी स्तर पर है। और दूसरी बात, चीन का पैसा खाता है। जब ये चीन के साथ कांग्रेस के एग्रीमेंट की बात ये सुधांशु त्रिवेदी ने कही, ये कोई हवाई बात तो है नहीं। उन्होंने पूरे एग्रीमेंट की चर्चा नहीं की, लेकिन फिर भी ये बताया कि कहां कहां कैसे कैसे चीन के साथ कांग्रेस का संबंध रहा है। और सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी सुनवाई चली है कि कांग्रेस पार्टी जिसकी सरकार रही और वो पार्टी अगर चीन के साथ, यानी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, इन दोनों के बीच एमओयू होता है तो उसका मकसद क्या हो सकता है। ये दोनों पार्टी अपने स्तर पर एग्रीमेंट कर रहे हैं, सरकार के स्तर पर नहीं है, लेकिन पार्टी के स्तर पर एग्रीमेंट है। और एक पार्टी की सरकार हिंदुस्तान में और चीन में डेमोक्रेसी तो है नहीं, वहां तो कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार होगी। तो दो सरकारों को सिर्फ और सिर्फ एक कंबल ओढ़ाकर दो पार्टियों के बीच एग्रीमेंट किया गया, जिसका इन्फ्लुएंस दो सरकारों के बीच है। तो ये इन लोगों के जो पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा का तरीका है। सैम पित्रोदा हमेशा इस तरह की बात करता है, लेकिन अकेले वो व्यक्ति है जो अपनी मर्जी से बात करता है। जैसे कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हमारा कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो कांग्रेस का लेना देना नहीं है तो सैम पित्रोदा को ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष क्यों बनाए हो?
उसको हटाओ। पिछली बार जब इसने एक टिप्पणी की थी हिंदुस्तान के ऊपर कि यहाँ हिंदुस्तान में क्या है भाई, हिंदुस्तान में कुछ अफ्रीका जैसे लोग हैं, कुछ अमेरिका जैसे लोग हैं, ये नस्लवादी टिप्पणी की थी कि यहाँ के जो उत्तराखंड से लेकर उधर नॉर्थ ईस्ट तक के लोग हैं जो चाइनीज की तरह लगते हैं। तो उस समय भी विवाद होने के बाद कुछ समय के लिए सैम पित्रोदा को हटाया गया, लेकिन फिर उसकी वापसी हो गई। कांग्रेस ने विरोध नहीं किया। मतलब कांग्रेस ने विरोध नहीं किया, इसका मतलब है राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी, इन लोगों ने विरोध नहीं किया, इन लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया और आज उसी की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि राहुल गांधी के लिए जो विदेशी पार्टनर ढूंढ के लाता है, विदेशी एजेंटों के साथ मुलाकात करवाता है, वो तो यही सैम पित्रोदा है। वो एमओयू जो साइन करवाया होगा वही सैम पित्रोदा है। जिसने राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसे दिलवाए होंगे वो सैम पित्रोदा है। जिसने राहुल गांधी को डोकलाम विवाद के समय चीन के एम्बेसी में भेजा होगा वो यही लोग हैं जो विदेशी एजेंट साथ में राहुल गांधी का काम करता है। आप एक दुश्मन राष्ट्र जो हमारा एनिमी कंट्री है, पाकिस्तान और चीन, उसके साथ आप कह रहे हो कि कौन सा कारण है जो चीन के साथ हम दुश्मनी पाले रखें? एक दो कारण हो तो बताया जाए। हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट चीन के साथ है, चीन के साथ सीमा विवाद लगातार चलता रहा है। एक क्षेत्र में नहीं है, जम्मू कश्मीर लद्दाख के क्षेत्र से लेकर नॉर्थ ईस्ट के रीजन तक। तिब्बत पर विवाद चीन और भारत के बीच है क्योंकि तिब्बत को उसने कब्जा कर रखा है जबरदस्ती। वहां के धर्मगुरु दलाई लामा हिंदुस्तान में शरण लेकर रह रहे हैं। कई तिब्बती शरणार्थी को हम शरण दिए हुए हैं। और यहां समस्या क्या है कि अगर तिब्बत पर चीन का कब्जा नहीं होता तो एक बफर स्टेट के तौर पर तिब्बत हमारे साथ रहता। जैसे आज कई देश ऐसे हैं, भूटान है, भूटान हमारा सबसे करीबी दोस्तों में से एक आता है। नेपाल की स्थिति खराब हो गई क्योंकि नेपाल में यही चाइना ने उसे इन्फ्लुएंस करके वहां कम्युनिस्ट क्रांति करवाई, कम्युनिस्ट स्टेट हो गया। तो उसके बाद फिर तो चाइना की तरफ ज्यादा झुकने लगा, भारत के साथ विवाद पैदा करने लगा। भूटान के साथ तो ये विवाद नहीं होता। डोकलाम में भारत और भूटान ने मिलकर चीन का सामना किया था। तो अगर चीन से हमारे दुश्मनी का बॉर्डर डिस्प्यूट से भी कोई लेना देना ना हो तो उसके बाद ये तो बताओ कि भारत ने कभी चीन के ऊपर हमला किया? कि 1962 में जब तुम्हारी सरकार थी तभी चीन ने हमला किया। और चीन ने हमला ही नहीं किया, अभी भी 40,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन उसी समय से कब्जा करवाए हुए हो। कांग्रेस ने इतने सालों तक कुछ नहीं किया उस विवाद के समाधान के लिए। आज गालवान पर सवाल उठाने वाले इन लोगों को कम से कम पिछली जानकारी लेनी चाहिए कि इस समय जब विवाद हुआ, संघर्ष हुआ चीन और भारत की सेनाओं के बीच, तो उसके बाद कुछ पॉइंट पर जो डिस्प्यूट थे उसे हमने छोड़ा नहीं, लगातार उस पर चर्चा होती रही और चीन के खिलाफ भी लगातार एक्शन लिया जाता रहा। इसी के कारण चीन बैकफुट पर आया और व्यापार संबंध को बेहतर करने की कोशिश में कि उनको ज्यादा नुकसान उसे ना हो। क्योंकि ये जो राहुल गांधी कहते हैं कि चीन प्रोडक्शन बेस्ड इकोनॉमी है, तो अगर प्रोडक्शन बेस्ड इकोनॉमी है तो कोई भी प्रोड्यूसर को मार्केट चाहिए होता है और चीन के लिए भारत एक बड़ा मार्केट है। चीन प्रोडक्शन करता है और चीन का सामान भारत में डंप किया जाता है। इसीलिए भारत ने एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगाई चीन के खिलाफ और वही काम अमेरिका कर रहा है। तो आज अमेरिका, भारत, ये दोनों एक प्लेटफॉर्म पर है चीन से मुकाबला करने के लिए। चिढ़ इन लोगों को होने लगी और इसलिए राहुल गांधी देखिए 4 दिन पहले ये ड्रोन उड़ा रहे थे और ड्रोन उड़ाते हुए भी उन्होंने क्या कहा कि ये देखिए ये ड्रोन की टेक्नोलॉजी हमारे से ज्यादा बेहतर हमारे पड़ोसी के देशों में। तो पड़ोसी के देश कहने का मतलब पाकिस्तान तो है नहीं, ये बांग्लादेश तो है नहीं, न अफगानिस्तान, ईरान में ये बेहतर टेक्नोलॉजी है। बेहतर टेक्नोलॉजी की बात आप किसके लिए कर रहे हो? चीन के लिए। और जो आपके हाथों में ये ड्रोन है वो वही ड्रोन है जो चीन से लाया जाता है और भारत ने उसके ऊपर बैन लगा दिया है। इसलिए ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने सीधे तौर पर कहा कि देखो ये राहुल गांधी जो ड्रोन लिए हुए हैं वो तो हिंदुस्तान में प्रतिबंधित है, इसे तो ये रखना ही नहीं चाहिए। मतलब ये स्मगलिंग का सामान रखे हुए, इसके ऊपर इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। स्टेटमेंट आया। लेकिन स्मिथ शाह के इस स्टेटमेंट की सिर्फ बात नहीं है, बात डेवलपमेंट की है कि आप
हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों को डिमोरलाइज कर रहे हो, हिंदुस्तान के टेक्नोलॉजी को कम करके आंक रहे हो, हिंदुस्तान का मोरल डाउन कर रहे हो किस आधार पर, जो कि तथ्य आंकड़ा जिसके विरोध में है, जिसके खिलाफ है। और ड्रोन इंडस्ट्री हिंदुस्तान में जो पनपी है 2021 के बाद से अगर देखा जाए, 2020-21 में हमने ड्रोन पॉलिसी एक्सेप्ट किया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उसमें शुरू किया, सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया, सरकार ने सहयोग किया, और यही आधार है कि उसके बाद सरकार ने कहा कि अगर कोई विदेशी ड्रोन यहां पर बेचा जाएगा तो वो यहां पर कंपाइल होगा, उसे यहां बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि चीन से बना बनाया ड्रोन हम हिंदुस्तान लाकर लेकर आ सकते हैं, या फिर अमेरिका से बना बनाया लेकर आ सकते हैं, वो यहीं पर बनेगा। फैक्ट्री भी बनी, और उसके बाद 1700 से 1800 करोड़ के हमारे इकोनॉमी में है ये ड्रोन का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। फिर भी तुम कह रहे हो कि हिंदुस्तान में ड्रोन अच्छा नहीं चल रहा। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी आया और पीएम मोदी ने इतनी बातें की, और उसके बाद एआई को लेकर पीएम मोदी इतना सीरियस है, तो भी तुमने कभी नहीं कहा कि एआई के सेक्टर में अभी और बेहतर करने की जरूरत है और सरकार इस पर बेहतर काम कर रही है। लेकिन आप ये बात, तथ्य, आंकड़े सब कुछ छिपाते हो और चीन का सपोर्ट करते नजर आते हो कि किसी तरीके से लोग ये कहने पर मजबूर हो कि चीन बेहतर है, चीन के साथ व्यापार, चीन के साथ संबंध हमें बेहतर करना चाहिए, और सेना का मोरल डाउन हो कि नहीं नहीं चीन ज्यादा ताकतवर है तो हमें चीन से डायरेक्ट संघर्ष करने से डरना चाहिए। तो ये पूरा राहुल गांधी ने जो प्रोपेगेंडा क्रिएट किया, उसकी अगली कड़ी सैम पित्रोदा ने जोड़ा, और फिर अब कांग्रेस कह रही है कि नहीं नहीं ये उनका व्यक्तिगत विचार है, हमारा विचार नहीं है। तो सैम पित्रोदा व्यक्तिगत तौर पर है क्या? एक व्यक्ति के तौर पर अगर प्रधानमंत्री न रहे, एलओपी न रहे, जो राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी कांग्रेस के नेता न रहे, तो फिर राहुल गांधी को कौन पूछेगा? आपके विचार मीडिया में आता है, बोला जाता है, उस पर चर्चा होती है, इसलिए कि एक आप सामान्य व्यक्ति नहीं हो, आप एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी हो, जो कि सत्ता में रसूख रखते हो, और जिसने पहले भी ऐसे कुछ गलत काम किए हैं जिसके कारण देश को नुकसान हुआ है, और आगे भविष्य में भी करने की सोच रहे हो, जो तुम्हारी जुबान से निकल रही है। इसलिए सैम पित्रोदा के खिलाफ केस मुकदमा तो होगा ही, गिरफ्तारी की तलवार उस पर भी लटक रही है, और सारे जो विदेशी एजेंटों के साथ इनकी लॉबिंग है, ये तो पहले ही पीएम मोदी और ट्रंप ने तय कर लिया है। उसके बाद राहुल गांधी जो ये दुमुहा सांप बना रहता है, संसद में बोलेगा, बाहर में बोलेगा, डायरेक्ट दिखाने के लिए तो यही बोलेगा कि चीन और भारत के बीच कंपैरिजन करके हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमको चीन से आगे बढ़ना है। लेकिन पीठ पीछे, पर्दे के पीछे क्या करते हो तुम? एक नई साजिश रचते हो कि किसी भी तरह से चीन को भारत के ऊपर हावी होने देना चाहिए, ताकि हिंदुस्तान का मोरल डाउन हो और यहां सरकार को हम घेर सकें। अब जब दुश्मन राष्ट्र नहीं होगा चीन, तो ये लोग बार बार बात नहीं करेगा। ये क्या जर्मनी की बात करता है, क्या फ्रांस की बात करता है, क्या ब्रिटेन की बात करता है? ये बार बार चीन की तरफ जाता है। मतलब आज जो कांग्रेस बैकफुट पर है, उसके पीछे की वजह यही है कि कांग्रेस के अंदर हंगामा चल रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कांग्रेस में तो विस्फोट हुई। क्यों? उस बयान को कांग्रेस से अलग किया गया, और यही वजह है कि इन लोगों को लगने लगा है कि कांग्रेस आगे और कई धड़ों में ना बढ़ जाए, जैसे बट रहे हैं। अलग अलग नेता अलग अलग राग अलाप रहे हैं, उधर शशि थरूर राग अलाप रहे हैं, उनके ऊपर कितना भी दबाव डाला जा रहा है, वो कह रहे हैं पीछे नहीं हटेंगे, हमने बोल दिया, हमने लिख दिया, हमने कह दिया, वो सही है। चाहे सरकार किसी की भी हो, हमें किसी भी विकास के कामों की सराहना करनी चाहिए। और ये जो कांग्रेस के अंदर कई गुट बन चुके हैं सिर्फ इन लोगों के व्यवहार के कारण, उसके कारण ये डर कर बात कर रहा है कि नहीं नहीं कांग्रेस से मतलब नहीं है। मतलब राहुल गांधी, इसके विदेशी पार्टनर एजेंट जितने हैं, सैम पित्रोदा, और साथ ही कुछ जयराम रमेश जैसे लोग। ये जयराम रमेश भी कम्युनिस्ट है, और इसने भी भारत के खिलाफ ही काम किया है। हिंदुस्तान और चाइना के बीच जब युद्ध चल रहा था, तब भी ये चाइना के फेवर में काम कर रहा था, स्टूडेंट जब था तब भी। तो ये सारे के सारे वामपंथी मानसिकता वाले भारत विरोधी लोग हैं, जिसके ऊपर
अब एक एक करके कार्रवाई होगी और कार्रवाई की शुरुआत तो आज से ही हो गई है। एक तरह से देखा जाए तो आज एक ऐसा दिन है जब ये दो लोगों के सामने एक तीसरा पिद्दी व्यक्ति जाने वाला है, हाँ, राहुल गांधी। बिल्कुल, हाँ। क्योंकि जाएंगे या नहीं जाएंगे ये भी एक सवाल है। बिल्कुल, और अगर नहीं गए तो इसका मतलब है कि अंदर से इतना डर है कि नजरों में नजरों मिला के देख नहीं सकता पीएम मोदी। और उन्होंने चुना किसे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के लिए एक मंत्री की जरूरत होती है, तो कानून मंत्री भी हो सकते थे, अर्जुन राम मेघवाल भी हो सकते थे, लेकिन उन्होंने अमित शाह को चुना कि भाई केंद्रीय गृह मंत्री की जरूरत है। और ये दोनों जब बैठे रहेंगे तो ये लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी वहां फाइल लेके जाएगा भी, तो अपनी एक फाइल लेके जाएगा, फाइल की लिस्ट रखेगा और वहां से निकल लेगा, क्योंकि सवाल उठाने के उन दोनों के सामने राहुल गांधी की हिम्मत और औकात नहीं है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने धन्यवाद। के लिए। तो एक बात तो साफ है कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस और चीन के एजेंट के रूप में काम करते हैं, तभी तो इनके नेता रह रहकर चीनी राग अलापते हैं। राहुल गांधी खुद चीन की कई बार तारीफ कर चुके हैं। इस बार सैम पित्रोदा ने बयान दिया है जिससे कांग्रेस में भी बवाल मच गया है और बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी के चीन के साथ हुए करार का इजहार दिन दहाड़े हो रहा है। इनके नेता अब खुद स्वीकार कर रहे हैं कि चीन के साथ उनकी सेटिंग हुई है। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।